नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विश्वविद्यालय में बड़ा बदलाव, योग्यता के आधार पर चुने जाएंगे प्रधानाचार्य। ई लाइब्रेरी, परीक्षा भवन और लंबित मामलों के समाधान को लेकर के राज्यपाल के सख्त निर्देश। बिहार में बालू कारोबार पर सरकार की नजर, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। बारिश के बाद बिहार में मिलेगा सिर्फ नया बालू। बिहार में सौर ऊर्जा क्रांति की तैयारी, सरकारी भवनों पर लगेंगे 500 मेगावाट सोलर प्लांट, घटेगा खर्च और कार्बन उत्सर्जन। बिहार सरकार का बड़ा प्लान, ग्रामीण हाटों में मिलेगी आधुनिक सुविधाएं, जीविका दीदी और उत्पादकों को मिलेगा बेहतर बाजार। भारत की हार पर अनिल नाराज, बल्लेबाजों की जल्दबाजी और टीम चयन को लेकर के दिया बड़ा बयान, खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखने की कही बात। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कॉलेजों में मेरिट से होंगी अब प्रधानाचार्यों की नियुक्ति। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयदता हसनैन ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि अंगीभूत विश्वविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया से हो। उन्होंने विश्वविद्यालय में दीर्घकालिक आधारभूत संरचना विकास, अलग परीक्षा भवन, केंद्रीय पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी और वाचनालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। डिग्री सत्यापन में तेजी लाने, स्ववित्त पोषित व्यवस्था में केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने तथा प्रशासन और शिक्षण में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। साथ ही वेतन, पेंशन, एनपीएस और अन्य लंबित मामलों के शीघ्र समाधान पर भी बल दिया गया। बारिश के बाद बिहार में मिलेगा सिर्फ नया बालू। बिहार में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक के दौरान खान और भूतत्व विभाग पुराने बालू के स्टॉक की खपत करेगा। सरकार का लक्ष्य करीब 90% पुराना बालू बेच करके बारिश के बाद सरकारी निर्माण कार्यों के लिए केवल नया बालू उपलब्ध कराना है। राज्य में लगभग 35 लाख क्यूबिक फीट बालू का स्टॉक है, जिसमें से 7 लाख क्यूबिक फीट दूसरे राज्यों में बेचने की योजना है। विभाग का कहना है कि नया बालू अधिक मजबूत और निर्माण के लिए बेहतर होता है। बालू घाटों की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी से होगी ताकि अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। बिहार के सरकारी भवनों में लगेंगे 500 मेगावाट सोलर प्लांट। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 के बीच सरकारी और सरकारी अधीन भवनों की छतों पर 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। यह परियोजना आरईएससीओ मॉडल के तहत लागू होगी, जिसमें निजी डेवलपर सोलर प्लांट स्थापित करेंगे और सरकारी विभाग पीपीए के माध्यम से बिजली खरीदेंगे। सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, सरकारी भवनों की बिजली लागत घटाना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और बिहार में हरित और टिकाऊ विकास को गति देना। अब लग्जरी बस में घूमिए पटना के प्रमुख पर्यटन स्थल। बिहार पर्यटन निगम जल्द ही विशेष पटना दर्शन लग्जरी कैरावैन बस सेवा शुरू करने जा रहा है। इस 5 स्टार सुविधा वाली एसी बस से पर्यटक एक ही राइड में तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहिब, बिहार म्यूजियम, बापू टावर, गोलघर, सभ्यता द्वार समेत प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। गंगा में स्पीड बोट राइड का भी विकल्प मिलेगा। 12 यात्रियों की क्षमता वाली बस में रिक्लाइनर सीट, स्लीपर बर्थ, किचन, स्मार्ट टीवी, वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी। पर्यटन निगम ने 2 करोड़ 18 लाख रुपए में 2 कैरावैन बसें खरीदी है। विभाग की मंजूरी के बाद सेवा शुरू होगी। बिहार में ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के सुनियोजित विकास के लिए अहमदाबाद स्थित सीपीटी सलाहकार फाउंडेशन को तकनीकी सहायता इकाई के रूप में मंजूरी दी है। यह संस्था नई टाउनशिप परियोजनाओं की योजना, रणनीतिक मार्गदर्शन, नीतिगत सहयोग, क्रियान्वयन की निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेंगे। सरकार का लक्ष्य आधुनिक शहरी नियोजन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध विकास करना है। इस पहल से उद्योग, व्यापार, आवास, शिक्षा और अन्य सेवाओं के लिए केंद्र विकसित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश आकर्षित होगा और बिहार के शहरी और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। बिहार में दौड़ेगी रैपिड ट्रेन, 4 कॉरिडोर को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने राज्य में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 4 प्रमुख कॉरिडोर पटना गया, पटना बेगूसराय, पटना हाजीपुर, सोनपुर और पटना आरा में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट यानी कि एआर और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की मंजूरी दी गई। इस पर 31.59 करोड़ रुपए खर्च होंगी और अध्ययन का जिम्मा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को
सौंपने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। परियोजना में यात्रा समय घटेगा, सड़क यातायात का दबाव कम होगा, आर्थिक गतिविधियां, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिहार के 715 ग्रामीण हाटों का होगा आधुनिक विकास। बिहार में ग्रामीण विकास विभाग और नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक में ग्रामीण हाट, महिला उद्यमिता, कौशल विकास, ग्रामीण पर्यटन और सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। 7 निश्चय 3 और चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य के 725 ग्रामीण हाट बाजार विकसित किए जाएंगे, जिससे जीविका दीदियों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उत्पादकों को बेहतर बाजार मिलेगा। इन हाटों में शेड, पेयजल, शौचालय, स्थायी दुकानें, भंडारण और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाएं विकसित होगी। विभाग ने नाबार्ड के साथ मिलकर के 1 सप्ताह में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। 25 जुलाई तक बीपीएससी को भेजी जाएगी टीआरई 4 अधियाचना। बिहार में सरकारी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को 25 जुलाई तक बीपीएससी टीआरई 4 की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागीय कार्यों में देरी नहीं करने, जनता की शिकायतों का 30 कार्य दिवस में निपटारा करने और मॉडल स्कूलों को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में समग्र कोचिंग नीति, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय टीम के दौरे, अपार आईडी निर्माण और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर भी चर्चा हुई। लक्ष्य पूरा करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के तेज हुई तैयारी। बिहार में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव कार्यक्रम और आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क और चुनावी तैयारी शुरू कर दी। गांव में चौपालों से लेकर के सोशल मीडिया तक चुनावी चर्चाएं तेज है। मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होना है, इसलिए सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर की शुरुआत में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही। आरक्षण रोस्टर को लेकर के सबसे ज्यादा उत्सुकता है। मतदाता भी विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर उम्मीदवारों का आकलन कर रहे। बांकीपुर में उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बढ़ाई सख्त निगरानी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम कुंदन कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में अवैध नकदी, शराब और मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली वस्तुओं पर रोक के लिए फ्लाइंग और स्टैटिक सर्विलांस टीमों की निगरानी की समीक्षा की गई। अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने, जांच के दौरान शालीनता बरतने और महिलाओं की जांच महिला अधिकारियों से कराने के निर्देश दिए गए। उम्मीदवारों के लिए अलग बैंक खाता खोलने, संदिग्ध लेन देन पर नजर रखने, जीपीएस युक्त निगरानी वाहन लगाने तथा रैली, सभा और प्रचार के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने पर भी जोर दिया गया। बिहार में 3000 फर्जी शिक्षक चिन्हित, होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले 3000 से अधिक नियोजित शिक्षक चिन्हित किए गए। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में अब तक 3.5 लाख शिक्षकों के करीब 6.70 लाख प्रमाण पत्रों की जांच हुई, जिसमें 1830 प्राथमिकी दर्ज और 3035 अभियुक्त चिन्हित किए गए। दोषी शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया जारी है। जांच में नेपाल समेत 378 बोर्ड और विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का सत्यापन कराया गया। साथ ही राज्य के सभी जिलों में निगरानी थाना और प्रत्येक प्रमंडल में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। पटना के चितकोरा ओवरब्रिज पर ट्रकों की एंट्री बंद। पटना के चितकोरा रेलवे ओवरब्रिज पर गुरुवार से यानी कि आज से अगले 15 दिनों तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पुल के पुराने एक्सपेंशन ज्वाइंट्स और बियरिंग्स बदलने के साथ सुपर स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जा रहा। भारी वाहनों के दबाव से पुल में कंपन महसूस होने लगी थी, जिसके बाद टेक्निकी जांच में मरम्मत जरूरी पाई गई। रोजाना करीब 20,000 वाहन इस पुल से गुजरते हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पटेल गोलंबर से आने वाले भारी वाहन हार्डिंग रोड, अलीशाबाद से आने वाले वाहन मीठापुर होकर के गर्दनीबाग 15 नंबर पुल के वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन की अंतिम तारीख 10 जुलाई। नालंदा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 जुलाई है। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नीति अध्ययन और संस्कृत में 3 नए मास्टर प्रोग्राम शुरू किए। इसके अलावा इतिहास, बौद्ध अध्ययन, दर्शन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थशास्त्र, गणित, हिंदी सहित कई विषयों में भी दाखिले लिए जा रहे हैं। मेधावी छात्रों के लिए मेरिट आधारित छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी।
आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू का बड़ा एक्शन। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने सिवान में तैनात उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में उनकी वैध आय से अधिक 2,38,00,000 रुपए यानी कि 201.97% अधिक संपत्ति होने के साक्ष्य मिलने का दावा किया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पटना, मुंगेर और सिवान स्थित 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। जांच में टीम बैंक खातों, निवेश, नकदी, आभूषण और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी। तलाशी पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी। अनिल कुंबले ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर उठाए सवाल। टीम इंडिया सीरीज जीतने की दौड़ से बाहर हो चुकी है और अब अंतिम 2 मैच जीतकर केवल सीरीज बराबर कर सकती है। पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने बल्लेबाजों की जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी की आलोचना करते हुए इसे सरेंडर बताया। उन्होंने हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले भेजने के फैसले पर भी सवाल उठाए। कुंबले ने टीम प्रबंधन को बार बार प्लेइंग 11 बदलने से बचने और चुने गए खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखने की सलाह दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू दास, नौशाद रजा, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, ओमकार सिंह, कौशलेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, रंजीत कुमार, मनोज दास, दीपक कुमार, हरेंद्र सिंह, राजेश कुमार, ध्रुव कुमार, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, गीता देवी, बाबूलाल मरांडी और अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, अगर आपको अपने विधायक या फिर सांसद से एक सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।